मुंडेश्वरी मंदिर का विस्तार। धार्मिक महत्व। मुंडेश्वरी मंदिर बिहार के कैमूर जिले के रामगढ़ गांव की पमवरा पहाड़ी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग 600 फीट है। वर्ष 1812 से 1904 के बीच ब्रिटिश यात्री R.N. मार्टिन, फ्रांसिस बुकानन और ब्लॉक ने इस मंदिर का भ्रमण किया था। पुरातत्वविदों के अनुसार यहां से प्राप्त बौद्ध शिलालेख 389 ईस्वी का है, जो पाली भाषा में लिखा गया है और इसकी प्राचीनता को दर्शाता है। मुंडेश्वरी भवानी के मंदिर की नक्काशी और मूर्तियां उत्तर गुप्तकालीन है। ये पत्थर से बना हुआ अष्टकोणीय मंदिर है। इस मंदिर के पूर्वी खंड में देवी मुंडेश्वरी की पत्थर से बनी भव्य और प्राचीन मूर्ति मुख्य आकर्षण का केंद्र है। मां वाराही रूप में विराजमान है, जिनका वाहन महेश है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार हैं, जिनमें से एक को बंद कर दिया गया है और एक अर्धद्वार है। इस मंदिर के मध्य भाग में पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है, जिसका पत्थर सूर्य की स्थिति के अनुसार रंग बदलता रहता है। मुख्य मंदिर के पश्चिम में पूर्वाभिमुख विशाल नंदी की मूर्ति है, जो आज भी अक्षुण्ण है। यहाँ पशु बलि में बकरे को चढ़ाया जाता है, परंतु उसका वध नहीं किया जाता। बलि की यह सात्विक परंपरा पूरे भारतवर्ष में अन्यत्र कहीं नहीं है। परिचय। बिहार के भभुआ जिले केंद्र से 14 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है कैमूर की पहाड़ी। 650 फीट की ऊंचाई वाली इस पहाड़ी पर माता मुंडेश्वरी एवं महामंडलेश्वर महादेव का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है, परंतु इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। इतना प्रमाण अवश्य मिलता है कि इस मंदिर में तेल और अनाज का प्रबंध एक स्थानीय राजा के द्वारा संवत्सर के 30वें वर्ष के कार्तिक मास में 22वें दिन किया गया था। इसका उल्लेख एक शिलालेख में उत्कीर्ण राजाज्ञा में किया गया है, अर्थात शिलालेख पर उत्कीर्ण राजाज्ञा के पूर्व भी यह मंदिर था। वर्तमान में पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर भग्नावशेष के रूप में है। ऐसा लगता है कि किसी ने इस मंदिर को तोड़ा है। मूर्तियों के अंग ऐसे टूटे हैं मानो किसी तेज हथियार से उन पर चोट की गई हो। पंचमुखी महादेव का मंदिर तो ध्वस्त स्थिति में है। इसी के एक भाग में माता की प्रतिमा को दक्षिणमुखी स्वरूप में खड़ा कर पूजा अर्चना की जाती है। माता की 3.5 फीट की काले पत्थर की प्रतिमा है, जो भैंस पर सवार है। ऐतिहासिक विवरण। इस मंदिर का उल्लेख कनिंघम ने भी अपनी पुस्तक में किया है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि कैमूर में मुंडेश्वरी पहाड़ी है, जहां मंदिर ध्वस्त रूप में विद्यमान है। इस मंदिर का पता तब चला जब कुछ गणेरिये पहाड़ी के ऊपर गए और मंदिर के स्वरूप को देखा। ये कुल 20 से 25 वर्ष पूर्व की बात है। तब इसकी इतनी ख्याति नहीं थी जितनी अब है। प्रारंभ में पहाड़ी के नीचे निवास करने वाले लोग ही इस मंदिर में दिया जलाते और पूजा अर्चना करते थे। वर्तमान में धार्मिक न्यास बोर्ड बिहार द्वारा इस मंदिर को व्यवस्थित किया गया और पूजा अर्चना की व्यवस्था की गई। माघ पंचमी से पूर्णिमा तक इस पहाड़ी पर एक मेला लगता है, जिसमें दूर दूर से भक्त आते हैं। धार्मिक कथा। कहते हैं कि चंड मुंड के नाश के लिए जब देवी उद्यत हुई थी, तो चंड के विनाश के बाद मुंड युद्ध करते हुए इसी पहाड़ी में छिप गया था और यहीं पर माता ने उसका वध किया था। अतएव यह मुंडेश्वरी माता के नाम से स्थानीय लोगों में जानी जाती है। यहाँ भक्तों की कामनाओं के पूरा होने के बाद बकरे की बलि चढ़ाई जाती है। माता रक्त की बलि नहीं लेती, बल्कि बलि चढ़ने के समय भक्तों में माता के प्रति आश्चर्यजनक आस्था पनपती है। जब बकरे को माता की मूर्ति के सामने लाया जाता है, तो पुजारी अक्षत चावल के दाने को मूर्ति को स्पर्श कराकर बकरे पर फेंकते हैं। बकरा तत्क्षण अचेत मृतप्राय हो जाता है। थोड़ी देर बाद अक्षत फेंकने की प्रक्रिया फिर होती है, तो बकरा उठ खड़ा होता है। बलि की यह क्रिया माता के प्रति आस्था को बढ़ाती है। मंदिर परिसर। पहाड़ी पर बिखरे हुए पत्थर और स्तंभ को देखते हैं तो उन पर श्रीयंत्र सरीके कई सिद्ध यंत्र और मंत्र उत्कीर्ण हैं। प्रत्येक कोने पर शिवलिंग है। ऐसा लगता है कि पहाड़ी के पूर्वी उत्तरी क्षेत्र में माता मुंडेश्वरी का मंदिर स्थापित रहा होगा और उसके चारों तरफ विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित थीं। खंडित मूर्तियां पहाड़ी के रास्ते में रखी हुई हैं या फिर पटना संग्रहालय में हैं। शिलालेख में उल्लेख है कि यहाँ का स्थान एक गुरुकुल आश्रम के रूप में व्यवस्थित था। पहाड़ी पर एक गुफा भी है, जिसे सुरक्षा की दृष्टि से बंद कर दिया गया है। पुरातात्विक खोज। मंदिर के रास्ते में सिक्के भी मिले हैं और तमिल सिंगली भाषा में पहाड़ी के पत्थरों पर कुछ अक्षर भी खुदे हुए हैं। कहते हैं कि यहाँ पर श्रीलंका से भी भक्त आया करते थे। बहरहाल मंदिर के गर्भ में अभी कई रहस्य छिपे हुए हैं। बहुत कुछ पता नहीं है, बस माता की अर्चना होती है। भक्त माता और महादेव की आस्था में लीन रहते हैं। मंदिर की यात्रा के क्रम में ऐसा प्रतीत हुआ कि मंदिर अपने आप में कई अनुभवी आध्यात्मिक स्वरूपों को छिपाए हुए है, बस आवरण नहीं उठ रहा है। लेखक को कई तथ्यात्मक अनुभूतियों से साक्षात्कार हुआ। सरकार की योजनाएं। मंदिर की प्राचीनता और माता के प्रति बढ़ती आस्था को देखकर राज्य सरकार द्वारा भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ पर विश्रामालय, रज्जुमार्ग आदि का निर्माण कराया जा रहा है। पहाड़ पर स्थित मंदिर में जाने के लिए एक सड़क का निर्माण कराया गया है, जिस पर छोटे वाहन सीधे मंदिर द्वार तक जा सकते हैं।
मंदिर तक जाने के लिए सीढ़ियों का भी उपयोग किया जा सकता है। यात्रा मार्ग। बिहार राज्य पर्यटन निगम की बसें प्रतिदिन पटना से पहाड़ी के नीचे बसे गांव रामगढ़ तक जाती हैं। यहां रेल से पहुंचने के लिए पटना या गया से मोहनिया स्टेशन उतरना पड़ता है। मोहनिया से मंदिर तक पहुंचने के लिए टेम्प, जीप, मिनी बस की सहायता ली जा सकती है।